दोस्तों, जंगल के समान ही समुद्र भी एक अलग ही दुनिया है। समुद्र तल में हजारों प्रजाति के जीव जंतु पाए जाते हैं, जो कि जमीन पर पाए जाने वाले जानवरों से बिल्कुल अलग और कई तो काफी खतरनाक होते हैं। हम इसी समुद्री दुनिया के उन खूंखार जीवों और उनकी भयानक लड़ाइयों का मंजर देखेंगे, जिसे देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। छोटी सी मछली से लेकर ऑक्टोपस तक के वार को हमने अपने वीडियो में कैद किया है, जिसे देखना काफी रोमांचक होगा। तो चलिए बिना देरी किए आपको हम ले चलते हैं समुद्री दुनिया की भयानक लड़ाइयों से भरे इस वीडियो की तरफ। मोरे ईल वर्सेस ऑक्टोपस। हम आपको मिलवाते हैं सबसे पहले इन दो भयानक जीवों से, जो इस वक्त आपस में उलझ पड़े हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं समुद्री जीव मोरे ईल और ऑक्टोपस की। इस वीडियो में देखिए कैसे मोरे ईल ऑक्टोपस की जान का दुश्मन बना है। काफी समय से ये उसके पीछे पड़ा है। दोस्तों, आपको बता दे कि ऑक्टोपस एक डेंजरस समुद्री प्राणी है। ये रात के अंधेरे में अपने शिकार की तलाश में समुद्र तल का चक्कर लगाता रहता है। ये जीव काफी शक्तिशाली होते हैं। यही वजह है कि इसे डेविल फिश भी कहा जाता है। इसका आकार 10 सेंटीमीटर से लेकर 20 फीट से भी अधिक लंबा हो सकता है। इसकी 8 लचीली भुजाएं इसे और भी ताकतवर बनाता है। अपने दुश्मनों को करीब आता देख ये उन पर ब्लैक कलर का इंक छोड़ता है और उसे चकमा देकर बच निकलता है। यूं तो ज्यादातर ऑक्टोपस जहरीले होते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि जिन ऑक्टोपस के बॉडी पर ब्लू कलर का रिंग पाया जाता है, उससे ही मनुष्य को खतरा होता है। लेकिन इस वक्त ये डेंजरस ऑक्टोपस खुद एक मुश्किल हालात में फंसा हुआ है। मोरे ईल ने इस वक्त ऑक्टोपस के नाक में दम कर रखा है। मोरे ईल मछलियों की ही एक प्रजाति है जो समुद्र में पाई जाती है। इसके नुकीले दांत काफी खतरनाक होते हैं। इस वक्त इसकी नजर ऑक्टोपस पर है। देखिए कैसे मोरे ईल ऑक्टोपस के टेंटिकल्स पर बार बार हमला कर रही है। दोस्तों, मोरे ईल को पता है कि अगर ये ऑक्टोपस के टेंटिकल्स पर हमला करने में कामयाब होती है, तभी इसके डिनर की तैयारी हो सकेगी। हालांकि ऑक्टोपस इस मोरे ईल से उलझने के मूड में नहीं है। वह बार बार बचने का प्रयास कर रहा है, बट मोरे ईल ने ऑक्टोपस के टेंटिकल्स पर कई बार हमला कर उसे घायल कर दिया है। टाइगर शार्क वर्सेस टर्टल। दोस्तों, आगे इस वीडियो में आप टाइगर शार्क द्वारा टर्टल पर किया गया हमला देख पाएंगे। कैसे खतरों से अनजान टर्टल को टाइगर शार्क का निशाना बनना पड़ा। कैसे लाख कोशिशों के बावजूद भी ये टर्टल अपने आप को टाइगर शार्क के अटैक से नहीं बचा पाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये टाइगर शार्क कैसे अपने इलाके में शान से घूम रही है। दोस्तों, आपको बता दे कि टाइगर शार्क को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई उसे डिस्टर्ब करे। डिस्टर्ब होने पर वो आग बबूला हो जाती है, फिर वो किसी की नहीं सुनती। हालांकि वो इंसानों से दूर ही रहना पसंद करती है, लेकिन अगर उसका दिमाग बिगड़ा तो वो इंसानों पर भी हमला बोलने में पीछे नहीं हटती। अब इस टर्टल को देखिए, ये जाने अनजाने टाइगर शार्क के इलाके में पहुंच चुका है और अब इस टाइगर शार्क की नजर इस टर्टल पर है। टर्टल टाइगर शार्क के इतना करीब पहुंच चुका है कि अब उसका कुछ नहीं हो सकता। पानी में टाइगर शार्क से तेज भागना उसके बस की बात नहीं है। शायद यही सोचकर वो हथियार डालना चाहता है। अब इसकी जान सिर्फ और सिर्फ टाइगर शार्क की दया पर ही बच सकती है। लेकिन जानवरों की दुनिया में दया की बात ही बेमानी है। आखिर टाइगर शार्क ने टर्टल को पीछे से पकड़ लिया है। दोस्तों, टाइगर शार्क के जबड़े क्रोकोडाइल के समान होते हैं, जहां से बच पाना इतना आसान नहीं होता। तो क्या आज इस कछुए को अपनी जान गंवानी पड़ेगी? आप बस देखते जाइए। टर्टल ने अभी हार नहीं मानी है, लेकिन टाइगर शार्क ने अपने नुकीले दांत टर्टल के शरीर में गड़ा दिए हैं। टर्टल का खून टाइगर शार्क के मुंह लग चुका है और थोड़ी ही देर की बात थी कि शार्क ने टर्टल को अंदर से पूरी तरह से खाकर खोखला कर दिया। टर्टल का सिर्फ बाहरी कवच ही पानी के ऊपर तैरता रह गया। बेचारा टर्टल बड़ी दर्दनाक मौत मारा गया। शार्क वर्सेस डॉल्फिन। दोस्तों, हमारे अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉल्फिन की। एक रिसर्च में ये पाया गया है कि डॉल्फिन की करीब 43 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से ज्यादातर डॉल्फिन समुद्र में रहना पसंद करती है, जबकि कुछ नदी में भी रहती है। दोस्तों, अक्सर हम डॉल्फिन को मछली समझने की भूल कर बैठते हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि डॉल्फिन व्हेल की ही तरह एक स्तनधारी यानी कि मैमल्स होती है। पानी में ये लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तैर सकती हैं। लेकिन इस जीव को सिर्फ और सिर्फ शार्क से ही खतरा होता है। क्या होगा जब किसी डॉल्फिन पर शार्क अटैक कर दे? इस वीडियो में देखिए कैसे डॉल्फिन के बच्चे पर इस शार्क ने हमला बोल दिया है। लेकिन शार्क के लिए ये इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि डॉल्फिन हमेशा ग्रुप में ही रहना पसंद करती है।
संकट के समय में तो हर हाल में एक साथ हो जाती है। डॉल्फिन के लिए ये इम्तिहान की घड़ी है। देखिए कैसे डॉल्फिन की एकता ने इस बच्चे को शार्क के मुंह से बचा लिया है। अब इस क्लिप में देखिए कैसे दो शार्क ने मिलकर इस डॉल्फिन को घायल कर दिया है। हालांकि डॉल्फिन अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन शार्क के चंगुल से वो बच नहीं पा रही है। शायद ये डॉल्फिन अपने ग्रुप से बिछड़ गई है, तभी इतनी आसानी से शार्क के हाथ लगी है। अब ये तो होना ही था। द किलर व्हेल। व्हेल समुद्र में रहने वाली सबसे विशाल प्राणी है। इसकी लंबाई 115 फीट और वजन करीब 150 टन होता है। इसकी गर्दन काफी लचीली होती है, जरूरत पड़ने पर ये गोल घूम सकती है, जिसकी वजह से इसे समुद्र में शिकार करने में काफी मदद मिलती है। इसकी चमड़ी इतनी सेंसिटिव होती है कि दूर से ही किसी खतरे का अंदाजा लगा सकती है। समुद्र की पानी में इसकी रफ्तार करीब 30 मील प्रति घंटा होती है। इसके निशाने पर आया शिकार बच नहीं सकता। यूं तो व्हेल किसी से नहीं डरती है, लेकिन फिर भी ये इंसानों से दूर रहना ही पसंद करती है। जिस प्रकार जंगल में भेड़िया झुंड में शिकार करता है, ठीक वैसे ही व्हेल भी झुंड में शिकार करती है। शार्क, सील, फिश या चाहे समुद्र का कोई भी जीव हो, व्हेल शिकार करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। इस वीडियो में देखिए व्हेल के हमले से टाइगर शार्क को भारी नुकसान उठाना पड़ा। शायद टाइगर शार्क को जान से हाथ धोना पड़ा है। ये है किलर व्हेल की असली ताकत। स्नेक वर्सेस ऑक्टोपस। दोस्तों, समुद्र की गहराइयों में भी बड़ा अजीब राज छुपा होता है। जो धरती के ऊपर है उसे तो हम देख पाते हैं, लेकिन लगभग इतनी ही बड़ी एक और दुनिया समुद्र के नीचे भी है। अब जैसे सांप की ही बात ले लीजिए, इसे साधारण तौर पर हम सब ने देख रखा है, लेकिन समुद्र के नीचे इन्हें आपने कभी देखा है, वो भी किसी युद्ध में भिड़े हुए? Getting confused? Wait, let me explain. ये है समुद्र में पाया जाने वाला क्रिएचर ऑक्टोपस, जो अपने घर आए मेहमान को जाने ही नहीं देना चाहता। यानी एक बार अगर इसने किसी को अपने टेंटिकल्स में जकड़ लिया तो फिर क्या मजाल कि आप रिहा हो जाए। अब देखिए कैसे इस सांप को इसने उसके ही बिल से निकाल लिया है और अब उसकी मेहमान नवाजी कर रहा है। सांप के 1000 कोशिशों के बावजूद भी ये उसे छोड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन सांप भी ठहरा सांप, प्योर वेनमस। वो इतना आसानी से हार कहाँ मानने वाला था। आखिर उसने ऑक्टोपस भैया को चकमा दे ही दिया। टर्टल वर्सेस जेलीफिश। जानकारों की माने तो धरती पर 300 से ज्यादा टर्टल की प्रजातियां हैं, जिनमें से अधिकांश जल में, कुछ स्थल में और कुछ दोनों जगह पर पाए जाते हैं। धरती पर सबसे धीमी गति से चलने वाला ये प्राणी पानी में तैरता भी है। सबसे रोचक बात तो ये है कि टर्टल के दांत नहीं होते हैं, बल्कि भोजन को चबाने के लिए टर्टल के मुंह में हड्डी का एक प्लेट पाया जाता है। टर्टल को धरती पर पाए जाने वाले जीवों में सबसे अधिक उम्र का प्राणी माना जाता है। अब जरा इस जेलीफिश के बारे में भी जान लीजिए। जेलीफिश जहरीली समुद्री जीवों में से एक है। सबसे खतरनाक किस्म की जेलीफिश ऑस्ट्रेलिया और इंडो पैसिफिक समुद्र में पाई जाती है। ऑक्टोपस की तरह इसके टेंटिकल्स में भी जहर पाया जाता है। ये अपने शिकार को इन्हीं टेंटिकल्स की मदद से पकड़ती है। अब जरा इस वीडियो में देखिए कैसे जेलीफिश पानी में गोते खा रही है। तभी उसके पास एक टर्टल पहुंच जाता है। ये टर्टल जेलीफिश को गौर से निहार रहा है। अब इनके बीच क्या बातें हो रही है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन इतना तो जरूर पता है कि जानवरों की इस दुनिया में कोई यूं ही किसी की खैरियत पूछने नहीं आता जनाब। तो बाबूजी जरा बच के रहना, बड़े धोखे हैं इस राह में। अरे ये क्या, आखिर टर्टल ने जेलीफिश पर हमला बोल ही दिया। कहा था ना हमने, जरा बच के। यूं तो जेलीफिश खतरनाक होती है, लेकिन टर्टल के मोटी चमड़ी पर जेलीफिश के प्रहार का कोई असर नहीं पड़ने वाला। तभी तो जेलीफिश अपने आप को टर्टल से दूर रखने की कोशिश कर रही है। हालांकि टर्टल ने जेलीफिश के टेंटिकल्स को काफी नुकसान पहुंचा दिया है। दोस्तों, एक बात ध्यान देने वाली है, कई बार टर्टल प्लास्टिक बैग्स को जेलीफिश समझकर उसे खा जाता है, जिससे उसकी मौत भी हो जाती है। तो अगली बार से ध्यान रहे, जब भी आप समुद्र में जाए तो वहाँ गंदगी फैलाने से बचे। फिलहाल हम चलते हैं दूसरे वीडियो की तरफ। इलेक्ट्रिक ईल फिश वर्सेस क्रोकोडाइल। दोस्तों, पानी में चलती फिरती बिजली कही जाने वाली ये इलेक्ट्रिक ईल फिश इतनी खतरनाक होती है कि आप इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आकार में करीब 2 मीटर लंबी ये मछली 600 वॉट इलेक्ट्रिसिटी का झटका मारती है। ये अजीबोगरीब मछली ज्यादातर समुद्रों में ही पाई जाती है। अब हम आपको उससे जुड़ी एक राज की बात बताते हैं।
दरअसल इसके शरीर से निकलने वाली इलेक्ट्रिसिटी शरीर में मौजूद इलेक्ट्रोलाइट सेल की वजह से होता है। जब भी ये अपने इन सेल्स को उत्तेजित करती है तो सामने वाले को बिजली का झटका महसूस होता है। एक अडल्ट ईल करीब 8 फीट तक लंबी हो सकती है। अब जरा इस इलेक्ट्रिक ईल को देखिए, ये अपनी धुन में है। तभी एक शिकारी मगरमच्छ वहाँ पहुँच जाता है और बड़ी ही चालाकी से मछली को हजम करने का सोचता है। लेकिन ये क्या, जैसे ही इस मगरमच्छ ने इस ईल को अपना शिकार बनाने के लिए अपने जबड़े में दबोचता है, मगरमच्छ को तेज इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और थोड़ी देर तड़पने के बाद मगरमच्छ पूरी तरह से शांत हो जाता है। आज इलेक्ट्रिक ईल से पंगा लेने की कीमत मगरमच्छ को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। मगर बेचारी ईल भी यहाँ लकी नहीं रही। मगरमच्छ को जान से मार देने के बाद भी ईल उसके जबड़े से आजाद नहीं हो पाई है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? है ना बिल्कुल अलग और रोमांचक। भाई हमने तो अपना काम कर दिया, अब है आपकी बारी। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइए और हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।